अर्जुन आई ओके? अर्जुन! ओह नो! खून! अर्जुन! अर्जुन चलो। ये ओके? डिस्पेंसरी चलते हैं। शराब ओके? तुझे शराफत दिखाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन प्लीज अभी के लिए गुस्सा छोड़ो। चोट गहरी लगी है, डॉक्टर के पास जाना ही होगा ना। कम ऑन। अर्जुन बेटा। अरे छोटे राय साहब, लकुलवा सही कह रहा है। बाप रे! तो हो गया ना महाभारत। हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? अर्जुन ये खून दिखाओ, ये सब कैसे हुआ? मारपीट, खून खराबा, ये सब करना चाहते हो तुम लोग, राइट? बॉस आपको बंक बेड की ऐसी लिस्ट बनानी नहीं चाहिए थी। क्यों? उसका इस चोट से क्या लेना देना? इससे पूछो। तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि इस डॉर्मेट्री में तुम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, ठीक है? अगर यही सब करना है तो फिर सजा भी ऐसी ही मिलेगी। तुम्हारा सारा एग्रेशन, सारा गुस्सा निकल जाए। अर्जुन, गो टू द डिस्पेंसरी नाउ। क्या अपना चेकअप करा के आओ। I said leave अर्जुन। और बाकी सब 10 मिनट में मुझे फील्ड में मिलेंगे आप सब। Is that understood? देखते हैं किसको कितनी भड़ास निकालनी। हाय गर्ल्स। गर्ल्स, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। मुझे बोर्ड से परमिशन मिल गई है। क्रिकेट की तरह आप लोगों का भी रेजिमेंटेशन प्रोग्राम होगा। इसका मतलब है जो लड़कियां रोज अपने घरों से आती है अब वो भी एकेडमी में ही रहेंगी, हॉस्टल में। मैं सबके पेरेंट्स को एक लेटर लिखने वाली हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो पर्सनली आकर भी मिलूंगी। मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को दिखा दें कि लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं होती। अगर एकेडमी के बॉयज क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ये समझ लो ये हमारे प्रेस्टीज और इज्जत का सवाल है। इसलिए इसके लिए जो भी रेडी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि वो अभी के अभी यहाँ से निकल जाए। इज दैट क्लियर गर्ल्स? यस मैम। आई एम सॉरी, मुझे ठीक से सुना नहीं दिया। इज दैट क्लियर? यस मैम। यार नकुल, तुझे बॉस को बता देना चाहिए था। ये सारा झगड़ा जो है अर्जुन और रक्षक ने शुरू किया। बॉस को अब ऐसा लग रहा होगा कि तूने अर्जुन को जानबूझ के मारा। यार अर्जुन, मेरा तो मन कर रहा है घुमा के गिरफ्तार दूं साले नकुल। पता नहीं बॉस ने क्यों बुलाया यहाँ पर। हमका तो कुछ भयानक लगता है गुरु। देख अर्जुन, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रिलैक्स यार। अरे अर्जुन रिलैक्स मतलब, एक तो यार तुझे चोट लगी है और तू। अच्छा हुआ चोट लगी, कभी तो लगना चाहिए कि मेरे साथ भी बुरा हो रहा है। और बॉस को भी लगेगा कि उनका चैंपियन नकुल ना कमीना है। नो, ऐसा नहीं हो सकता है। बॉस को बेड नंबर्स बदलने ही पड़ेंगे, नहीं तो रोज बिना वजह ऐसी मारपीट होगी, झगड़े होंगे। अरे हमका मारपीट से डर नहीं लगता है। हम अपनी घटिया ना दिए किसी को। पांडे जी, नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि हमको कभी भी एकेडमी छोड़ के जाना हो सकता है और आपको अपनी बेड की पड़ी है। बॉस वाकई बहुत गुस्से में लग रहे हैं। पता नहीं क्या करने वाले आज। चुप रहो, बॉस को और मत भड़काओ। पगला गए हो क्या? वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। अब कितना मजा आएगा। तुम भी आके हॉस्टल में हमारे साथ रहोगी। क्या हुआ साक्षी? हाँ, तुम खुश नहीं हो? आशु, अर्जुन भी तो अब हॉस्टल में रहने लगा है ना?
आशु, अर्जुन इतनी जल्द हार नहीं मानेगा, और अगर मैं यहाँ रहने लगी तो कहीं वो फिर से मेरी परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। कम ऑन साक्षी, तुम भी ना जरूरत से ज्यादा सोचती हो। जस्ट चिल, ओके? आशु, मुझे लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। I want some peace. ओफो साक्षी, तुम इतना डरती क्यों? हाँ, वैसे भी अब तो 24 घंटे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर देखती हूँ कौन परेशान करता है तुम्हें। अरे तुम हंस क्यों रही हो? आई एम सीरियस बाबा। जानती हो आशु, तुम बहुत स्वीट हो, मेरा बहुत ध्यान रखती हो, है ना? ऑब्वियसली, दोस्त हो गई तुम्हारी। आशु, मुझे लगता है कि तुम ठीक ही कहती हो, मैं जरूरत से ज्यादा डरती हूँ। और पता है आशु, मुझे लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए और वक्त होता तो शायद मैं थोड़ी अलग होती। मतलब? आशु, कुछ समय पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे पेरेंट्स मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, मगर अब लगता है कि मैं गलत थी। अगर मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए वक्त होता तो शायद मैं इमोशनली इतनी वीक नहीं होती। अकेलेपन से डर नहीं लगता मुझे आशु, और अकेलेपन से दूर भागने के लिए किसी गलत इंसान का हाथ नहीं थामती। देखो साक्षी, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को फेस करें, उसे सुलझाने की कोशिश करें। That's all we can do. वाह आशु, तुम तो बड़ी मैच्योर हो गई हो। हो गई हूँ मतलब? मैं तो हमेशा से मैच्योर थी। क्यों, पहले से ही दादी अम्मा हो? मैंने एकेडमी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से यह वादा किया है कि अगला मैच हमारी टीम ही जीतेगी, और 1-2 रन या विकेट से नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ जीतेगी। मैंने ये भी वादा किया है कि इस टीम का हर एक प्लेयर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ये नहीं कि पिछले मैच की तरह ऐसा लगे कि सर्कस के जोकर्स को मैदान में भेज दिया गया। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, शरीफों का खेल। अब से तुम लोगों की हरकतों पर मेरी नजर रहेगी, कड़ी नजर। कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। या तो तुम शरीफों की तरह क्रिकेट खेलोगे या इस एकेडमी से बाहर जाओगे। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। Is that understood? Yes, boss. What? Yes, sir. Good. नकुल, यस बॉस। अर्जुन से माफी मांगो। जी? माफी मांगो अर्जुन से। माफी मांगो। सॉरी। Now go shake his hand. Go. गुड। क्योंकि तुम्हारी वजह से अर्जुन को चोट लगी है, तुम डॉमेट्री में एक्स्ट्रा काम करोगे। और अर्जुन, क्योंकि तुम भी इस लड़ाई में इक्वली शामिल हो, तुम भी डॉमेट्री में एक्स्ट्रा काम करोगे। लेकिन सर मैं तो कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। जो बेट की लिस्ट मैंने तैयार की है, सब वही फॉलो करेंगे।
और जिसने भी अपना पेट बदलने की कोशिश की, अपनी मनमानी करने की कोशिश की, वो एकेडमी छोड़ के जा सकता है। Is that understood? Yes, boss. What? Yes, boss. Good. अब कुछ काम करें। थैंक यू। लीला, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? इतने सालों बाद अपने पिताजी से मिलने जा रही हो। जय, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस ये सोच रही थी कि इतने सालों पहले जब मैंने लोनावला छोड़ा तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। बस दिल में एक जिद थी, घर वापस नहीं आऊंगी। हाँ, पापा की याद हमेशा मेरे साथ थी, लेकिन इतने सालों में कभी भी मेरे मन में ये बात नहीं आई कि मैं सब कुछ भूलकर घर वापस चली जाऊं। लेकिन जया, आज जब मुझे पता है कि मुझे घर जाना है तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है मुझे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारे सोचने का ढंग, चीजों को देखने का नजरिया सब बदल जाता है। बिल्कुल ठीक। पता है, आज मैं अपनी जिंदगी को कई ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे अपने पापा के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का एक मौका और मिला है। इस बार कुछ गलत नहीं होना चाहिए। क्या आवाज कर रही है? तुम्हारी ये नर्वसनेस देख के मुझे वो दिन याद आ रहा है जिस दिन मैं दुल्हन बनी थी, कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा। I was confused। तुम्हें भी ऐसे लगा होगा ना जब तुम दुल्हन बनी थी? I'm sorry। मैं भूल गई थी कि नहीं, इट्स ओके। अच्छा, तुमने नकुल से क्या कहा लोनावला जाने के बारे में? हाँ, नकुल से ये तो नहीं कहा है कि मैं लोनावला जा रही हूँ, बस ये कह दिया है कि ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रही हूँ। Okay, boys. 30 times running between the wickets. Nakul, Ranveer, Tenzing, Shoaib, Rakshak, Pandey इस तरफ, बाकी सब उस तरफ, okay? Let's go! Come on! Come on, guys, let's go, let's go! Let's go, let's go! पेट बता से हो रहा है। Okay, everybody stop. Arjun, Nakul, keep running. तुम दोनों भागते रहो। Come on, Arjun, let's go faster. Okay, bus. Stop now. Okay, boys. 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद रिले रेस। 2 minutes, that's it.
Okay, boys. अब रिले रेस की बारी है. So come on, let's go. I want you all up now. Let's go. Let's start. Let's go. टेंजिंग, तुम वहां खड़े हो जाओ और तुम लोग सब यहां खड़े हो जाओ, एक लाइन लगा के. टेंजिंग बॉल मेरी ओर फेंकेगा और मैं बॉल को हिट करूंगा. जो लाइन में सबसे पहले खड़ा है वो जाके बॉल को फील्ड करेगा और बॉल को टेंजिंग के हाथ में वापस फेंकेगा और फिर जाके लाइन के एंड पे खड़ा हो जाएगा. और जो दूसरे नंबर पे है वो यही बात फिर से रिपीट करेगा. लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बॉल सीधा टेंजिंग के ग्लव में आनी चाहिए. इज दैट क्लियर? लेट्स गो. Shoaib, 20 push-ups. पांडे जी, पहले बॉल फेंको, फिर अपनी उंगली पकड़ना. Throw the ball now. वाह, सीवी सर ने तो इन जलेबियों को एकदम सीधा कर दिया. Knuckle. 40 push-ups now. जी बिल्कुल सर. राइट. सर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. आई विल डू सर. थैंक यू सर. सर आप हमको बुलाए थे? हाँ पार्टी आओ. देखो मैं जानना चाहता था कि ये क्रिकेट टीम में रेजिमेंटेशन है, उसका पहला दिन कैसा रहा? ओहो, मतलब देखो पार्टी, साफ साफ बोलो बात क्या है. अरे सर दिन की शुरुआत ही खून खराबे से हुई है. What? हाँ सर. अरे बाप रे बाप, ये मारपीट, ये उठापटक जैसे क्रिकेट की टीम नहीं, कौरव और पांडव के बीच में महाभारत की जंग छिड़ गई हो. मुझे मालूम था कि शिवी का ये आइडिया जो है गलत है, स्टूपिड है. तो उन लड़कों को साथ रखना मत. नहीं पर शिवी सुनता किसकी है? सर शिवी सर का असली कारनामा तो हम आपको बताए ही नहीं. शिवी ने और क्या किया? ये सर शिवी सर ने घोड़ों को नाल पहना दिए. मतलब व्हाट? मतलब सर आप खुद ही आके चल के देखिए, जो लड़के सुबह में क्रांतिकारी बने हुए थे, क्या हाल है उनका. भगवान, इतना बड़ा दाना भेज दियो. देखिए सर, मरे हुए को काहे मारने आए हो? बॉयज, कल सुबह 5 बजे, ठीक 5 बजे ग्राउंड पे मिलेंगे.